गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने अध्ययन के क्रम में वैदिक संस्कृत के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे कल हम बताए थे कि 16 महाजनपदों के विषय में अध्ययन किया जाएगा। वैदिक संस्कृत के समाप्ति के बाद उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण, मतलब जब लोहे का थोड़ा प्रयोग करना शुरू कर दिए लोग, उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। वैदिक काल के जो छोटे छोटे जनपद थे, वैदिक काल में छोटे छोटे जनपद आ गए थे, लेकिन उनका धीरे धीरे विकास होता गया। अब वही जनपद अब बड़े बड़े महाजनपदों में निर्माण हो गया था। तो उन महाजनपदों में 16 महाजनपद प्रमुख थे, जिसका उल्लेख वैदिक बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है। तो इन 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ जो महाजनपद था वो था मगध जनपद। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो इन महाजनपदों में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इनके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लिया जाए। तो पहला है अंग। तो अंग ये पड़ता है उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले के अंग महाजनपद कहाँ था? वर्तमान समय के भागलपुर जिले में। इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। पहला हम पढ़ते हैं महाजनपद कौन सा है? अंग, जो वर्तमान समय में कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में। और इसकी राजधानी क्या है? चंपा। और दूसरा है मगध, जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज या राजगिरी। तो इस राज्य में आधुनिक पटना, गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। मगध जो राज्य था उस समय, उसमें कौन कौन से जिले थे? पटना, गया जिला, शाहाबाद, इन सब के हिस्से किस में स्थित थे? मगध महाजनपद में। किस महाजनपद में? मगध महाजनपद में। तीसरा है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। तीसरा है वज्ज महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। और यह गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज था। यह 8 कुलों का संघ था। इसमें 3 कुल विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में थी, जिनकी पहचान आधुनिक बसाड़ नामक स्थान से की जाती है। और अगला है काशी। जिसकी राजधानी थी वाराणसी। यहाँ का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। उस समय यहाँ का शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। और अगला है महाजनपद कौशल। अगला महाजनपद कौन सा है? कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती एक उत्तरी कौशल था, एक दक्षिणी कौशल।
कौशल को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती। तो अगला है, छठा है मल्ल महाजनपद। कौन सा? मल्ल महाजनपद। मल्ल की राजधानी क्या थी? जो आज उस ज़माने में मल्ल था, वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। उसके दो भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर तथा दूसरे की पावा थी। मल्ल जो महाजनपद था उसकी दो राजधानियाँ थी, एक थी कुशीनगर और दूसरी थी पावा। कुशीनगर में महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि पावा में महावीर को। अब देखिए दोनों महान पुरुषों का, जो गौतम बुद्ध जी थे और महावीर स्वामी जी थे, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावा में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, या उसे बोलते थे कुशीनारा। उसमें क्या बोलते थे? कुशीनारा, और वर्तमान में क्या नाम है उसका? कुशीनगर। तो इस तरह से जो मल्ल गणराज थे उसकी दो राजधानियाँ थी, कुशीनगर और पावा। अगला है सातवां वत्स महाजनपद। कौन सा महाजनपद? वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था। मतलब जो आधुनिक इलाहाबाद क्षेत्र है उस ज़माने में क्या बोलते थे उसे? वत्स महाजनपद। क्या बोलते थे? वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अब कौशाम्बी को एक नया जिला बना दिया गया है। इलाहाबाद, पहले कौशाम्बी इलाहाबाद का हिस्सा था, तो नया जिला बनाया गया काट के कौशाम्बी। तो इस तरह से आठवां है कुरु महाजनपद। कौन सा महाजनपद? कुरु। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। कहाँ था? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर को मिलाकर क्या बनाया गया था उस ज़माने में? कुरु, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अगला है पांचाल। अगला है पांचाल। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर पंचाल महाजनपद बनाया गया था। इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इस तरह से हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम यहीं पे शिक्षण कार्य समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने के बाद समस्या बढ़ रही है। तो अगला जो शेष महाजनपद हैं कल के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोग घर पर रहकर अध्ययन करिए, मेहनत करिए। घर में है तो इसका मतलब नहीं दिन भर मोबाइल चलाइए, पिक्चर देखिए। कुछ शिक्षण कार्य भी करिए, जिससे आपको आगे कठिनाइयाँ ना आए। अध्ययन करते रहिए, फिर देखा जाएगा, जैसे होगा फिर शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा, विद्यालय में भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग मेहनत करके पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।